कुछ लोगों का चेहरा वक्त के साथ धुंधला पड़ जाता है, लेकिन कुछ लोग रेखा जैसे वक्त के साथ और गहरे हो जाते हैं। वो सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, एक मिसाल है। इसीलिए आज भी वो हजारों दिलों की जान है। दुनिया में एक आदमी दिखा दीजिए जो ढोंगी ना हो। इंसान जो नहीं है वही दिखाने का ढोंग करता है। जो शरीफ नहीं है वो शराफत का ढोंग करता है। बुज़दिल बहादुर होने का ढोंग करता है। और कभी दिल में मोहब्बत होती है तो जबान से अनजानेपन का ढोंग करता है। ना प्यार मिला ना अपनापन, फिर भी दुनिया की सबसे खूबसूरत मुस्कान बनी रेखा। जो रोती थी अंधेरे में, वो बन गई रोशनी सबके लिए। ये कहानी है उस औरत की जिसे दुनिया ने तोड़ा और उसने खुद को फिर से बनाया। रेखा, एक लड़की जिसका नाम था रेखा, जिसे दुनिया ने सिर्फ उसकी खूबसूरती से पहचाना, लेकिन जिसने अपनी तन्हाई और दर्द को अपने अंदाज से इतना रोशन किया कि आज हर आंसू में एक अदा है, हर खामोशी में एक कहानी। यह है रेखा की अधूरी लेकिन अमर कहानी। रेखा एक अधूरी प्रेम कहानी से लेकर अमर लीगेसी तक। नाम रेखा है और नाम ही काफ़ी है। जो मोहब्बत कभी मिली नहीं, उसी मोहब्बत के नूर में एक जिंदगी जीती रही। रेखा एक नाम, एक जज्बात और एक मिसाल। बचपन की तन्हाइयाँ, एक टूटा हुआ बचपन। रेखा का असली नाम था भानु रेखा गणेशन। जन्म हुआ 10 अक्टूबर 1954 मद्रास, चेन्नई में। उसका बचपन किसी फेरी टेल जैसा नहीं था। पिता एक जाने माने साउथ इंडियन एक्टर जेमिनी गणेशन, माँ थी तेलुगु एक्ट्रेस पुष्पावली, लेकिन पापा ने कभी अपना नाम भी नहीं दिया। बचपन में रेखा ने अपने पिता को सिर्फ स्क्रीन पर देखा। रियल लाइफ में उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। माँ स्ट्रगल कर रही थी अपने करियर और बचपन के फ्यूचर के लिए। फाइनेंशियली वीक, इमोशनली सेटर्ड और सोशली जज्ड, रेखा का बचपन एक पेनफुल साइलेंस से भरा था। छोटी सी रेखा को समझ ही नहीं आता था कि दुनिया में उसे इतनी ठंडी नजर से क्यों देखा जाता है। जिन लड़कियों के घर में विधवा माँ हो, एक विधवा भाभी हो, एक अनाथ छोटा भाई हो, अनाथ भतीजी हो, भतीजा हो, वो शादी नहीं करती भैया, घर चलाने के लिए काम करती है। रेखा की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट उमराव जान 1981। ये फिल्म सिर्फ उनका करियर का हाई पॉइंट नहीं था, बल्कि उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। क्यों? क्योंकि इस फिल्म में उन्होंने एक तवायफ का रोल निभाया, लेकिन उसमें इज्जत, दर्द और शायरी का ऐसा संगम था जो उनकी असली जिंदगी से जुड़ा था। नेशनल अवार्ड मिला, क्रिटिक्स ने सर झुकाया और दुनिया को पहली बार समझ आया कि रेखा बस खूबसूरत चेहरा नहीं, एक अंदर से जली हुई रूह है जिसे अब दुनिया देख पा रही है। उमराव जान ने रेखा को एक्ट्रेस से बना दिया स्टार। इस फिल्म के बाद उनका नाम सिर्फ हीरोइंस नहीं, गौरव के रूप में लिखा गया। मजबूरी का नाम था एक्टिंग। 13 साल में कैमरा के सामने उनका एक्टिंग करियर शुरू हुआ मजबूरी से। 13 साल की उम्र में फिल्म रंगूला रत्नम 1966 में उन्होंने काम किया। न खुशी थी न सपने, बस रोजी रोटी का सवाल था। हिंदी सिनेमा में कदम रखा 1970 की फिल्म सावन भादो के साथ। पब्लिक ने पसंद किया, मगर मीडिया ने उन्हें गवार, काली और साउथ इंडियन इम्पोर्ट कहकर ट्रोल किया। लोग उनकी एक्टिंग से ज्यादा उनकी हिंदी और रंग रूप का मजाक उड़ाते थे, लेकिन रेखा ने सब सुना, सब सहा और चुपचाप अपने काम को निखारा। ट्रांसफॉर्मेशन, जब रेखा बनी खुद की एक क्वीन। 1970s के मध्य में रेखा ने अपने आप को एक नए अवतार में दुनिया के सामने रखा। उन्होंने अपनी हिंदी और उर्दू इंप्रूव करी, मेकअप और फैशन सेंस डेवलप किया, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा कि लोग हैरान रह गए। रेखा बन गई एक ट्रेंड सेटर। उमराव जान 1981 में उनकी अदाकारी ने क्रिटिक्स को भी मजबूर कर दिया ताली बजाने पर। प्यार जो कभी मिला नहीं पर छोड़ा भी नहीं। रेखा की जिंदगी का सबसे कंट्रोवर्शियल और दिल तोड़ने वाला हिस्सा था उनका प्यार। अमिताभ बच्चन के साथ उनका नाम जुड़ा। दोनों के बीच केमिस्ट्री फिल्म्स में दिखती थी, सिलसिला, मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल। मगर ये प्यार कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया। सिलसिला 1981, जिसमें अमिताभ, जया और रेखा तीनों ने काम किया, वो फिल्म जिसे लोग रील नहीं रियल कहानी कहकर याद करते रहे।
रेखा ने कभी खुलकर एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन कभी डिनाई भी नहीं किया। आंखों में वो अधूरा प्यार कभी छुपा नहीं। शादी, विधवा और तन्हाइयों का साथी, सिंदूर का राज। रेखा ने शादी की थी मुकेश अग्रवाल से 1990 में, एक बिजनेसमैन से। शादी के कुछ ही महीने बाद मुकेश ने सुसाइड कर लिया। दुनिया ने रेखा को दोषी ठहरा दिया। लोगों ने उनका कैरेक्टर जज किया, उन्हें मैन ईटर बोल गया। लेकिन रेखा सब कुछ सहकर कभी भी मीडिया के सामने अपना दर्द नहीं उगलती। आज भी वो सिंदूर लगाती हैं और लोग सवाल करते हैं, ये सिंदूर किसके नाम का है? जवाब, एक खामोशी जो कभी टूट नहीं पाती। करियर के डायमंड मोमेंट्स जब रेखा ने दुनिया को हिला दिया। उमराव जान 1981, उनका सपना आइकॉनिक था। उर्दू शायरी, तहजीब, नाज, अदाएं, सब कुछ सीखा। नेशनल अवार्ड मिला। खून भरी मांग 1988, एक रिवेंज थ्रिलर जिसमें उन्होंने एक सर्वाइवर और एक फाइटर का रोल किया। कॉमर्शियल और क्रिटिकल दोनों सक्सेस। सिलसिला 1981, रियल लाइफ इंस्पायर्ड लव ट्रायंगल, इमोशन, एक्सप्रेशन और रियलिज्म की मिसाल। इजाजत, घर, मुकद्दर का सिकंदर, कलयुग, दो अनजाने, हर फिल्म में उन्होंने कुछ अलग किया। 90s और 2000s में जब दुनिया रेखा को लीजेंड कहने लगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, रेखा ने खुद को बदलते गया, ग्लैमर से डिग्निटी तक। रात अकेली है जैसे आज की फिल्म में उनका सबसे सब्टल इम्पैक्ट होता है। अवार्ड फंक्शन में उनका ग्रेसफुल प्रेजेंस एक लॉयल्टी एंड एक रॉयल्टी जैसा लगता है। रेखा ने कभी अपनी प्राइवेट लाइफ को पब्लिक सर्कस नहीं बनाने दिया। उनकी जिंदगी एक अधूरी कहानी होने के बावजूद एक कंप्लीट इंस्पिरेशन बन गई। रेखा की लीगेसी, टैलेंट, ग्रेस, मिस्ट्री का ताज, फैशन आइकन। उनका कांचीवरम साड़ी लुक, बोल्ड लिपस्टिक्स और ज्वेलरी एक टाइमलेस ट्रेंड है। सेल्फ मेड लीजेंड, ना किसी गॉडफादर का सपोर्ट, ना किसी लॉबी का फेवर। एटीट्यूड। एंड द लास्ट लेसन, 10th, लीगेसी वो होती है जो नाम से नहीं जज्बात से जीती है। रेखा जो ना कभी टूटी ना झुकी, इसीलिए आज भी हजारों दिलों की जान है। वो सिर्फ एक हीरोइन नहीं है, वो एक जज्बा है जो हर उस लड़की में आज जिंदा है जो अपनी तन्हाई को ताकत बना चुकी है। एक ऐसी मिसाल है जिसे समझना मुश्किल है लेकिन महसूस करना ज़रूरी। आज भी दिलों की जान क्यों है? एक जज्बाती, रियल और पावरफुल बात। देखो, बॉलीवुड में हजारों एक्ट्रेसेस आई चली गई, लेकिन रेखा एक ऐसी औरत है जिसे समय हरा नहीं सका, जिसे लोगों और जिसे मोहब्बत अधूरी रहकर भी मिटा नहीं सकी। आज भी जब वो अवार्ड शोज में गोल्डन साड़ी में कदम रखती हैं तो पूरा महल रुक जाता है। लोग आंखों से नहीं दिल से उन्हें देखते हैं। लेकिन सवाल ये है, वो आज भी दिलों की जान क्यों है? क्योंकि उन्होंने तन्हाई को ताकत बनाया, तमाशा नहीं। लोगों के आसपास सब कुछ था, ब्यूटी, फेम, स्टारडम, लेकिन एक चीज़ कभी नहीं थी, एक पूरा घर, एक साथी, एक सुकून। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने दर्द को ड्रामा नहीं बनाया, न रियलिटी शोज में आई, न इंटरव्यूज में रोई। उन्होंने अपने अकेलेपन को कभी आभा नहीं दिया। और ये दुनिया उस औरत को सलाम करती है जो सब कुछ हार कर भी रॉयल दिखती है, क्योंकि उनका साइलेंस ही सबसे बड़ा पावरफुल लैंग्वेज है। उन्होंने मीडिया की लैंग्वेज नहीं बोली, उन्होंने आंखों से लिखी कहानी और आंखों से ही दुनिया को रुलाया भी। वही तो बात है, आज भी उनकी आंखों में एक नोवेल बसा होता है, क्योंकि उन्होंने खुद को रिक्रिएट करा है बार बार। रेखा का करियर 13 साल की एज में शुरू हुआ। उनकी हिंदी वीक थी, उनके कॉम्प्लेक्शन का मजाक उड़ाया गया, मीडिया उन्हें गंवार बोलता था। लेकिन उसी रेखा ने खुद को रीइन्वेंट किया, मेकओवर लिया, शुद्ध हिंदी बोली, उर्दू सीखी और बन गई उमराव जान। जो लोग उनका मजाक उड़ाते थे, उन्हीं लोगों ने बाद में उन्हें कदमों में तालियां बजाई। उन्होंने दिखाया, तुम चाहे जैसे भी बोलो, मैं वही बनूंगी जिसमें मेरा कॉन्फिडेंस हो। कभी उनका एक्सप्रेशन, हर अदा एक कहानी होती है। रेखा एक्टिंग नहीं करती, वो महसूस करती हैं। चाहे वो उमराव जान की नज़्म हो या खून भरी मांग का रिवेंज या सिलसिला का इमोशनल ब्रेकडाउन, उनका हर सेंस, हर आंखों का झुकना दिल के अंदर तक उतर जाता है। आज भी नए एक्ट्रेसेस उनके एक्सप्रेशन के सामने यूट्यूब क्लिप्स बना के एक्टिंग करते हैं। एक पूरे युग का एटीट्यूड बन चुकी हैं रेखा, एक डायलॉग में जिंदा रहने वाली लीगेसी। वो एक ऐसी छवि है जो कैमरे से ज़्यादा दिल में प्रिंट होती है, जिसको समझने के लिए अखबार नहीं जज्बात चाहिए।
आज भी वो दिलों की जान इसलिए है क्योंकि वो रोई लेकिन दुनिया को कभी अपने आंसू नहीं दिखाए। वो टूटी लेकिन खुद को रॉयल रखना नहीं छोड़ा। उनके पास प्यार नहीं था लेकिन उन्होंने प्यार का जज्बा दुनिया को सिखा दिया। इसीलिए आज भी रेखा किसी ब्लॉकबस्टर से कम नहीं है। वो एक फिल्म नहीं, एक फीलिंग है जो कभी रिटायर नहीं होती। कुछ लोगों का चेहरा वक्त के साथ धुंधला पड़ जाता है लेकिन कुछ लोग रेखा जैसे वक्त के साथ और गहरे हो जाते हैं। वो सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, एक मिसाल है। इसीलिए आज भी वो हजारों दिलों की जान है।